अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम दुनिया की नहायत ही अजीब किस्म की कार्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को हल्का सा टच कर दें ताकि हर नई वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं इन फरारीज के बारे में। नंबर 10, फरारी 512 एस मॉड्यूलो। दोस्तों, हम अपने काबिल यकीन फहरिस्त को एक ऐसी कार से शुरू करते हैं जिसको जल्द से जल्द तेज रफ्तार करने के लिए तैयार किया गया था, और इस तरह इसको बनाने के लिए काफी गैर मामूली डिजाइन है। फरारी 512 एस मॉड्यूलो ज़ाहिर से कम है, यानी 1 मीटर से भी कम ऊंचा, ताकि मुमकिन हो सके के तौर पर अप्रो प्रोडिक्ट है और ये कामयाब होता है। ये रेस कार 350 किलोमीटर फी घंटा की तेज रफ्तार हद तक पहुंच सकती है। नंबर 9, ISO इसेटा। दोस्तों, अगला हमारे पास इसेटा ISO है। ये एक छोटी सी इटालियन कार है जिसमें एक बड़ा दरवाजा है जो सामने ही खुलता है। क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद मादे की कमी थी, छोटी गाड़ियां बहुत मशहूर थी। ये मशहूर हुआ जब BMW ने लाइसेंस पर स्ट्रीटा बनाया, और ये पहली कार थी जिसने फी 100 किलोमीटर पर 3L की खपत हासिल की। 3 पहिए वाली ये कार बहुत कारआमद है, लेकिन बहुत तेज नहीं। इसकी पैदावार सन 1953 से लेकर सन 1961 तक चलने के दौरान 1,60,000 से ज्यादा स्टेटस तैयार की गई थी। नंबर 8, स्टाउट स्कैर्प। दोस्तों, ये कार थोड़ी सी इसेटा की तरह नजर आती है, लेकिन लंबी है और इसमें 4 पहिए हैं। यकीन करें या नहीं, इसे दुनिया का पहला मीनिया माना जाता है। ये कोई बहुत बड़ी कार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसके पिछले हिस्से में फोल्ड V8 इंजन लगा है। ये 30S के शुरू में डिजाइन किया गया था, और इसी दौर के लग्जरी कर्सर इम्प्रिल से 4 गुना ज्यादा लागत आई थी। बदकिस्मती से कुछ लोग जिद्दत की कीमत अदा करने पर राजी थे। इस मिनिवन की सिर्फ 9 मिसालें बनती थी। नंबर 7, निसान एस कार्गो। दोस्तों, ये नाम एक पन है जो छोटे कार्गो और एस कार्गोट के लिए खड़ा है, जिसका मतलब फ्रांसीसी जुबान में सस्त है। और हैरत की बात यह है कि ये निशान बहुत सस्त नजर आ रहा है। ये एक छोटी सी कमर्शियल वैन है जो सन 1951 से लेकर 1999 तक बनाई गई थी, और इसके डिजाइन को सेट्रॉन 2CV फार्गोनेट से मुतासर किया गया था। मुख्तसरन ये कि 2 साल प्रोटेक्शन की निसान ने 8000 S कार्गोस तैयार किए। नंबर 6, मैक्सिमेट KR200। दोस्तों, इस मैक्सिमेट को जर्मनी में कैबिनी रोलर कहा जाता है, जिसका मतलब है कैबिन स्कूटर। दोस्तों, ये 2 अफराद के लिए 3 पहिए वाली बलबला कार है। सामने वाले में से एक गाड़ी चला रहा है और मुसाफिर पीठ में बैठ गया है। दोस्तों, ये 1955 से लेकर 1964 तक तैयार की थी, और ये 40,000 यूनिट फरोख्त हुई। इसमें मैक्सिमेट ने एक तेज रफ्तार रिकॉर्ड रखा है। नंबर 5, पील P50TO। दोस्तों, ये 3 पहियों वाली कार के रुझान में जारी रखें। हमारी फहरिस्त में 5वां मुकाम एक और जगह पर चला जाएगा। पील P50। ये दुनिया की सबसे छोटी कार है जिसका वजन सिर्फ 59 किलोग्राम है, अगरचे नाकाबिल तस्खीर। ये 61 किलोमीटर फी घंटे की तेज रफ्तार तक पहुंच सकता है। वजन बचाने के लिए इसमें कोई उल्टा गियर नहीं है, लेकिन ये कोई मसला भी नहीं है। नंबर 4, एम्फिकर मॉडल 770। दोस्तों, हम 4 पहिए और 2 प्रोफाइल्स वाली कार के साथ फहरिस्त जारी रखते हैं। क्या? हाँ जी, प्रोफाइल्स। दोस्तों, ये कार सड़क पर चल सकती है और पानी पर भी चल सकती है। ये वाटर टाइट है और इसमें फ्लैग और नेविगेशन लाइट्स हैं। ये पानी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है, लेकिन पैदा करना बहुत महंगा है, और इसी वजह से सिर्फ 7 सालों में सिर्फ और सिर्फ 3,878 एम्फियर्स कार्स बनाए गए थे। नंबर 3, बोंग बाग। दोस्तों, आपको लगता है कि ये बोंग बाग एक खास गाड़ी है जो 007 इस्तेमाल करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मीनार यानी मिनी कार रैलियंट कंपनी ने बनाई थी, जो अपनी 3 पहियों वाली गाड़ियों से मशहूर है। दोस्तों, ये एक तफरीह कार के तौर पर तैयार किया गया था। और ये नंबर 2, डेविस डिवान। दोस्तों, एक और गैर मामूली गाड़ी डेविस डिवान है। ये फिर एक 3 पहिए वाली व्हीकल्स कार है, जिसमें एक बहुत ही गोल्ड डिजाइन है। 2 प्रोटोटाइप के बाद कंपनी के मालिक ने रियासत मुत्तहिदा में इस कार के लिए एक बहुत ही जारहाना तशहीरी और तशहीर मुहिम चलाई। इन्होंने अपने मंसूबे की माली अनात के लिए 350 से कार डीलरशिप से $1 मिलियन जमा किए, लेकिन ये कभी भी बड़े पैमाने पर पैदा नहीं हुआ। नंबर 1, जनरल मोटर्स फायरबर्ड। दोस्तों, IVA की कुछ दूसरी अजीबो गरीब कारें जनरल मोटर्स हैं।
جنہوں نے صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے بنائی تھی کہ وہ ٹیکنیکس اور ڈیزائن یعنی فائر برڈز کے معاملے میں کیا صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنرل موٹرز ہوا بازی کی دنیا سے متاثر تھی اور فائٹرز جیٹس کے ساتھ ان کے ڈیزائن میں بہت کچھ مشترک ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو ساتھ، آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔